एक चीज और कि ये जो विमर्श है इस देश में, जैसे कहा जाता है क्या सिखों को जोड़ने का, कि एक समाज कहता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, क्या उनसे वही बात प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं कि इस देश में मुगलों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, जिसको तुम बाप मान रहे हो वो तुम्हारा बाप नहीं है। और कमाल की बात ये है कि ये सब कुछ जब इतिहास में साफ है कि वो कुछ लुटेरे आए और यहाँ पर आकर के यहीं के महिलाओं महिलाओं को लेकर के तो आए नहीं थे वो, यहीं की महिलाओं से उन्होंने संबंध बनाए, शादियां की। ये जितने भी लोग ये मानने वाले या तो डर के मारे धर्म बदला, या फिर वही चीज जो इन अत्याचारियों ने यहाँ की महिलाओं से शादी किया, इन सब चीजों को जानने के बाद भी मुगलों से आस्था। और कई लोग ये कहते हैं, मुझे कई व्यूअर्स जो है मुझे एक बड़ा बेहतरीन ये कहा कि ऐसा क्यों है कि उन सबको पता है कि हम कन्वर्टेड हैं, हिंदू सही, हमारा हमारा जो जड़ जो है वो हिंदू सही है, हमने पूजा पद, फिर इतनी नफरत जो है वो क्यों है इसी देश के खिलाफ, इसी देश के अंतरात्मा के खिलाफ, राम के खिलाफ, कृष्ण के खिलाफ। जैसे कि आप देखिए कि छोटी सी बात है, इनको स्वीकार सीधे कर लेना चाहिए कि ये एकदम से डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं कि जब आप मथुरा जाते हैं और मथुरा में जब आप वो उस मस्जिद को देखते हैं तो साफ प्रामाणिक दिखता है कि कैसे जन्मभूमि पर बनाया गया है। जिस तरह से आप विश्वनाथ आप वाराणसी तो आपका ननिहाल है, आप अक्सर वहां जाते हैं, आपने कई बार कहा कि मेरे लिए तो वो एकदम से घर आंगन की तरह रहा है। कैसे उस जगह पे साफ दिखता है कि वो ज्ञान वापी सोकॉल मस्जिद है जो है वो तोड़ करके बनाए, उसके पूरे दीवार जो वही है। ये विमर्श वहां ले जाता है कि क्यों एक अत्याचारी को लोग जो है यहाँ पर अपना बाप बना लिया, उन्हें अपना अपना आदर्श बना लिया। और उनके उनके चरित्र का जब खुलासा होता है, जब आज प्रधानमंत्री औरंगजेब के बारे में बता रहे थे, तो कल्पना किया जा सकता है कि उन जिहादियों के ऊपर क्या बीत रही होगी, इन इरफान हबीबों पर क्या बीत रही होगी, जिन इरफान हबीबों ने इसी औरंगजेब को एक महान बनाया कि वो तो बस अपनी टोपी खुद करता बिनता था, अपनी मजदूरी से अपना कपड़े पहनता था। इस तरह से परसेप्शन क्रिएट किया गया औरंगजेब के लिए। और ना सिर्फ इरफान हबीब, मैं तो अपने जानकार जो हैं वो सनातनी ब्राह्मणों जो हैं जो सो कॉल्ड बन चुके हैं लेफ्टिस्ट, वो सभी औरंगजेब का महिमा मंडन ऐसे ही करते हैं। इसके पीछे की क्या साजिश है? मैंने मनीष जी आज ये पहली बार नहीं किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक एक साल पहले, ठीक एक साल पहले यही दिसंबर का महीना था जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। तब भी उन्होंने औरंगजेब के राक्षसी चेहरे और चरित्र का बहुत विस्तार से वर्णन किया था कि उसने हिंदू धर्म पे किस तरह प्रहार किए, किस तरह से उसने किए। तो वो लगातार मोदी एक अभियान चला रहे हैं और आज उन्होंने फिर उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है, लोगों को याद दिलाया कि कैसे राक्षस को यहाँ के इतिहासकारों ने इसलिए उन्होंने कहा था कि इतिहास में हमको एक तरह से बरगलाया गया। तो वो तो कर रहे हैं। वो देखिए मनीष जी कि इन लोगों पे क्या बीती होगी, तो सहज अनुमान हमको आपको भी है, दर्शक भी हम लोग के प्रबुद्ध हैं, वो भी उनको भी अनुमान है। आज का जो संदेश है, पिछले साल दिसंबर और आज का जो संदेश है उन लठैतों के लिए है, अपने यहाँ जो हिंदूवादी लठैत है उनके लिए है कि इस समय में कैसे आचरण किया जाता है, कैसे आचरण किया, ज्यादा खुल के नहीं बोलना ठीक। उनके लिए संदेश है ये, जो कहते हैं कि वो मोदी सेकुलर हो गया, मोदी फलाना हो गया। मोदी ना सेकुलर हुए ना मोदी हुए। मोदी बहुत लंबी लकीर खींच रहे हैं जो बहुत लंबे समय तक रहेगी, बहुत लंबा अनंत काल तक रहेगी। सर ये खेल उसी ढंग का है, इस विश्लेषण को मुझे लगता है कि बहुत बारीक से चर्चा हुई। और फिर मैं कहूंगा कि हम लोगों की जब चर्चा होती है तो उद्देश्य सिर्फ विश्लेष वीडियो बनाना नहीं होता है, एक परसेप्शन के खिलाफ एक युद्ध है ये, कि कैसे आज ये चीजें हो रही है कि जिस औरंगजेब को महान बनाया गया, जिस मुगलों को, सिर्फ औरंगजेब नहीं, अकबर महान हो गया, जो अत्याचारी अकबर था वो महान हो गया। तो ये कंसेप्ट, क्या सर ये आपको लग रहा है कि इस देश में जो दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में, अब तो इंडोनेशिया के बाद नंबर 2 कहा जाता है, मेरा मुझे लगता है कि नंबर 1 है, एक बड़ी संख्या है, क्या वो धीरे धीरे मुगलों के अत्याचार को स्वीकार करते हुए भारत की जड़ की तरफ लौटेगा? प्रधानमंत्री का क्या प्रयास ये है कि वो भारत की अपनी पूजा पद्धति को मानते हुए भारत की जड़ से लौटे, इस बात को स्वीकार करे कि मुगलों से उसका कोई लेना देना नहीं, जो हमेशा कहता है ना कि मैंने जितने साल शासन किया हमारे बाप दादों ने किया। ये जो एक गुमान है कि 500 साल हमने शासन किया, ये जो अहंकार है, क्या मोदी वहां चोट मार रहे हैं?
कम से कम बाप तो अपना ही रहना चाहिए ना, बाप तो किसी ऐसे को नहीं बनाना चाहिए। हाँ, नहीं मनीष जी बाप वो जैसा बाप जैसा चीज तो बड़ा सेंटिमेंटल है सर। ये बाप कैसे बना लेते हैं कि मेरे बाप ने ऐसा किया? ये कैसे? टीवी डिबेट में आप अक्सर जिहादियों को देख देते हो, मेरे बाप दादा ने, मतलब ये बाप कैसे बना लिया उन डकैतों को जो बाहर से आए हुए थे? नहीं मनीष जी, मोदी कोई प्रहार नहीं कर रहे, मोदी इनको सच से सामना करा रहे हैं। देखिए, एक बार, एक तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, और पढ़ते लिखते भी क्या होता है, क्या होता है, वो इतिहास हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा था हमारे इतिहास के साथ। मोदी इनको सच का आईना दिखा रहे हैं, सच से सामना करा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है मनीष जी कि एक तबका है जो मैंने कहा उसकी आवाज नहीं मिल पाती थी। आप उस दिन उनकी फैजी वाली बात कर रहे थे। मेरे मरीज जी, मेरे जानने वाले नहीं, मेरे पारिवारिक मित्र, मेरे पिताजी के आज भी वो संबंध है। और मनीष जी वो मुस्लिम थे, और ईद बकरीद सब मनाते थे वो। पर लेकिन लेकिन वो होली और दिवाली भी वो मनाते थे। बड़ा अजीब बता रहा हूँ आपको, दिवाली का पूजन भी उनके घर में होता था। और वो कहते थे, वो जो पिता बहुत बड़े फुटबॉलर थे, बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सबसे नामी गिरामी फुटबॉलर थे वो। और वो मोहन बगान मोहनलाल स्पोर्टिंग सब क्लबों में खेले थे। तो वो पिताजी के को पता, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो उनसे पूछे, एक बार पिताजी ने पूछ लिया तो कहने लगे कि ऐसा है मिश्रा जी कि मेरे बाबा है, पर बाबा बताते हैं कि वो कन्वर्ट हुए थे। अब वो पता नहीं किन हालातों में कैसे कन्वर्ट हुए थे, लेकिन हम हमारा जो जड़ें हैं हजारों साल की, वो तो यही है। तो बाबा पर बाबा ने जो किया था वो भी करता हूँ, और ये भी मैं दिवाली भी मनाता हूँ। लेकिन मनीष जी यही तक नहीं थी बात, बात यहीं तक नहीं थी। जब उनका देहांत हुआ, कभी उन्होंने बोला नहीं था। जब उन्होंने उनका देहांत हुआ तो उनके बड़े बेटे ने, जब हम लोग सब वहीं थे, तो उनके बेटे ने कहा कि शमशान चल रहा है, गाड़ी लेके आओ। तो पिताजी चौंके, का शमशान? कहना, यहाँ अब्बा कह गए थे कि मुझको कब्रिस्तान में मत दफनाना, मेरा अंतिम संस्कार शमशान में ही कर दो, जैसे तेरी भी बरसी होती है उसी तरह से मेरा अंतिम संस्कार करना। तो मनीष जी वो तबका है, उनके जरिए को मैं उनके जो और बहुत लोगों से मैं मिला, लेकिन उनको कहीं ये मंच नहीं देते। और ये इतिहास में इस तरह के लोगों को गड़ा करते हैं। ये बहुत खतरनाक खेल खेला गया, मोदी उसको रास्ता दिखा रहे हैं।